दोस्तों हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य। और देखिए ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना कब कैसे कहां हुई इस पर कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। अब आगे मौर्य साम्राज्य में क्या क्या हुआ, कौन कौन शासक आए, वो सब कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। उसके बाद हमारा मौर्य साम्राज्य वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू कर। पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार सिंहासन पर कब बैठे? डेट पूछ ली गई है भाई, जवाब दीजिए। ऑप्शन ए 298 ईसा पूर्व। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे उनके पुत्र यानी कि बिंदुसार। कब? 298 ईसा पूर्व। डेट इंपोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन सी मद्रासार। देखिए वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रासार के नाम से जाना जाता है। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बिंदुसार के अन्य नाम, वायु पुराण में तो मद्रासार, अजात शत्रु वारीसार के नाम से जाना जाता था। जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता था बिंदुसार को। यूनानी लेखों में अमित्रघात। अब अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का विनाश करने वाला। यूनानी लेखों में बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता और इसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। इंपोर्टेंट पॉइंट भाई, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन बी खल्लाटक। बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे खल्लाटक। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार के पहले प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाद में बिंदुसार के प्रधानमंत्री बन गए थे खल्लाटक। तो भाई एग्जाम में जिस टाइप से आपको ऑप्शन मिले आप अपना सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। बिंदुसार के 2 प्रधानमंत्री थे, पहले थे चाणक्य, कुछ समय तक रहे, उसके बाद नए प्रधानमंत्री बन गए थे खल्लाटक। हाँ इतना जरूर है, ऑप्शन में आपको ये दोनों देखने को नहीं मिलेंगे, या तो आपको चाणक्य मिलेंगे या खल्लाटक मिलेंगे। नेक्स्ट, बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन सी शुभद्रांगी। देखिए बिंदुसार की पत्नी का नाम था शुभद्रांगी। देखिए बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, आप सब जानते ही हैं। बिंदुसार की माता दुर्धरा, बिंदुसार की पत्नी शुभद्रांगी और बिंदुसार के पुत्र, ये इंपोर्टेंट है मेरे भाई, सुसीम, अशोक, विगताशोका। और देखिए बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था सुसीम को, जो कि इनके बड़े पुत्र थे, लेकिन अशोक ने इन दोनों की हत्या कर दी, सुसीम की भी और विगताशोका की, और सिंहासन पर खुद अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट, बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ऑप्शन डी आजीवक संप्रदाय। इंपोर्टेंट है भाई। देखिए बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, अशोक बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, वेरी इंपोर्टेंट, बिंदुसार के समय में निम्न में से कौन विदेश यात्री बिंदुसार के दरबार में आए? ऑप्शन बी डायोनियस। देखिए डायोनियस बिंदुसार के समय में उनके दरबार में आए। अब डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा किसने? मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस ने। किसने भेजा था? टालेमी फिलाडेल्फस ने। किसको? डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में। एक और विदेशी राजदूत आए थे डाइमैक्स, जिसे भेजा था सीरिया के शासक एंटीओक्स ने। तो याद रखना मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे, डायोनियस और डाइमैक्स। नेक्स्ट, तक्षशिला में विद्रोह किसके शासनकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन ए बिंदुसार। देखिए बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा, और अशोक ने इस विद्रोह को उदारता पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से दबाया। नेक्स्ट, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन डी 273 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? ऑप्शन ए अशोक। देखिए बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक बना अशोक। अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की और सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अशोक बिल्कुल कायर था, लेकिन बहुत बहादुर था मेरे भाई। मौर्य वंश के जितने भी शासक हुए ना, उनमें से सबसे श्रेष्ठ शासक था अशोक। एक पॉइंट और नोट कीजिए, अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व।
डेट इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन डी महारानी देवी। अशोक की पत्नी का नाम था महारानी देवी। और देखिए आपके डिस्प्ले पर जो भी पॉइंट शो हो रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इन सभी को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। तो आप एक बार इन्हें फटाफट देख लीजिए। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के पिता बिंदुसार, अशोक की माता सुभद्रांगी, अशोक की पत्नी महारानी देवी, अशोक के पुत्र महेंद्र, इंपोर्टेंट है भाई, अशोक की पुत्री संघमित्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और यहां से एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आगे भी पूछ लिया जाए। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र, अशोक का पूरा नाम देव नाम प्रिय अशोक मौर्य। अशोक के अन्य नाम कौन कौन से हैं? कामाशोक, चंडाशोक, प्रियदर्शन, प्रियदर्शी। और देखिए बौद्ध ग्रंथ दीपांशु में अशोक को प्रियदर्शन और प्रियदर्शी कहा गया है। गुर्जरा और मस्की अभिलेखों में अशोक को अशोक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? डेट एग्जाम में पूछ लेते हैं और पूछी भी गई है पहले। ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। देखिए कलिंग का युद्ध लड़ा गया 261 ईसा पूर्व, किन किन के मध्य आगे देखेंगे। नेक्स्ट कलिंग का युद्ध अशोक व अन्य किस राजा के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन सी राजा अनंतनाथन। देखिए अशोक और कलिंग राजा अनंतनाथन के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक जीत जाते हैं और राजा अनंतनाथन इसमें हार जाते हैं। और देखिए कलिंग युद्ध में हुए भारी नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो अहिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है मेरे भाई। और देखिए भाई अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, स्तंभ लेख है, गुहा है, इन पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम ट्रिक से, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो सब हम आपको ट्रिक से याद करा देंगे। नेक्स्ट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की? ऑप्शन बी उपगुप्त से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? उपगुप्त से। नेक्स्ट तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुई? बिल्कुल इजी है मेरे भाई, अशोक के शासनकाल में हुई थी। देखिए तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट जम्मू में श्रीनगर और नेपाल में ललित पाटन नगरों की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन सी अशोक के द्वारा की गई। देखिए अशोक के द्वारा जम्मू में श्रीनगर और नेपाल में ललित पाटना नगर की स्थापना की। नेक्स्ट भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन सी अशोक ने किया मेरे भाई। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। 1837 में अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। नेक्स्ट अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन डी पादरेटी फेनथेलर। देखिए 1750 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की खोज की पादरेटी फेनथेलर। नेक्स्ट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य कितने भागों में बटा था? ऑप्शन सी 5 भागों में बटा था। कौन कौन से हैं? देखिए अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य 5 भागों में बटा था। कौन कौन से वो देख लीजिए, उनकी राजधानी देख लीजिए, उत्तरापथ और इनकी राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी, कलिंग राजधानी तोसली, दक्षिणपथ राजधानी स्वर्णागिरी, पूर्वी प्रांत और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब भाई ये तो हो गए प्रांत। अब प्रांत पर जो शासन करते थे, जो शासक थे, वो क्या कहलाते थे? आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, और ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामिक।
ये पूछते हैं भाई एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामिक। तो भाई एक पॉइंट और यहां से बनता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ। देखिए अक्सर एग्जाम में या तो वंश के संस्थापक या फिर अंतिम शासक पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ। इसके अलावा शायद यहां से कोई क्वेश्चन ना बने, क्योंकि उसके बाद जो भी शासक आए अशोक के बाद वो सिर्फ आए गए, कोई ऐतिहासिक कार्य उन्होंने नहीं किया। तो भाई 2 पार्ट में हमने मौर्य साम्राज्य को कवर कर लिया है। उम्मीद आपको इजीली ये सब समझ आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।